गायत्री मंत्र के जाप के द्वारा साधक इस शरीर में आत्मा जब इस मनुष्य रूपी शरीर में आ जाती है तो उस लक्ष्य को प्राप्त कर सकता है जिस लक्ष्य की प्राप्ति के लिए संसार में आया है। अच्छा, आपने देखा होगा जब तक इस मनुष्य शरीर में आत्मा है तब तक वो सब कुछ प्राप्त कर लेता है, लेकिन जैसे ही ये आत्मा शरीर में से निकलती है सब कुछ खत्म हो जाता है। वही शरीर जिसको प्रेम से रखा जाता है, जिसको कुछ कष्ट होने पर सारा परिवार चिंतित हो जाता है, जिसका सिर दुखने पर डॉक्टर वैद्य हकीम दौड़े चले आते हैं, उसके विषय में आप कहते हैं ले जाओ इसे, अब जल्दी करो, जला दो। किसी मनुष्य का बहुत अधिक अपमान करना हो तो उसे पितृघातक कहते हैं, यानी कि पिता को मारने वाला। इससे बड़ी तो शायद कोई गाली नहीं होगी, किंतु पिता के अंदर से आत्मा निकल जाए तो बेटा अपने हाथ से उसे अग्नि दे देता है, दो दो मन के लक्कड़, भारी लक्कड़ उसकी छाती पर रख देता है, सरकंडों से उसे ढाप देता है, तब तो उसे कोई पितृघातक नहीं कहता। क्यों? इसलिए कि जो यथार्थ था इस शरीर में, जो आत्मा थी वो निकल गई। जब तक इस यानी कि इस शरीर में जो भी इस शरीर में मान सम्मान जो भी कुछ था वो आत्मा के कारण था। ये शरीर के हाथ पैर सब कुछ चल रहे थे तो वो उस आत्मा के कारण, देख रहा था तो उस आत्मा के कारण, सुन रहा था तो उस आत्मा के कारण। जब मनुष्य के शरीर में से वो यथार्थ वो आत्मा निकल गई तो चाहे कोई कितना भी चीखो, चाहे कोई कितना भी चिल्लाओ, कुछ नहीं रहता। इसलिए जब तक ये आत्मा है इस शरीर में तब तक कुछ करने के लिए कुछ कर लो। कुछ करने का मतलब ऐसा कार्य कर लो जिसे लक्ष्य की प्राप्ति के लिए हम इस संसार में आए हैं। और वो लक्ष्य क्या है? इस संसार में कर्मों का ऐसा जाल बुनो जो कर्मों के द्वारा ही हम भव बंधन के सागर से ऐसे छूटें कि परमात्मा इन कर्म हमारे कर्मों से ही हमें एक इस तरह का लोक और परलोक हमारे सब सुधर जाएं। तो कर्मों का को हम जब करेंगे तभी तो कर्म कैसा करना है, किसी को दुख नहीं देना, किसी के साथ गलत व्यवहार नहीं करना। अगर ये सब कुछ हमारे व्यवहार में आते हैं तो गायत्री मंत्र जाप का कोई प्रभाव नहीं है। लेकिन यदि हम गायत्री मंत्र का जाप करते हैं और लगातार करते चले जाते हैं तो हमारे व्यवहार भी बदलने लगता है। हमारा व्यवहार जिसके प्रति कटु था उसके प्रति से मधुर होने लगता है, जिसके प्रति हमारे व्यवहार में कड़वाहट थी वो कड़वाहट ख़त्म होने लगती है। हम किसी से ईर्ष्या द्वेष जलन की भावना रखते हैं वो सब कुछ खत्म होने लगता है। तो गायत्री मंत्र के जाप के द्वारा सब कुछ संभव है, सब हो सकता है। इसलिए जब तक इस शरीर में आत्मा है तब तक हमें ये यत्न के द्वारा प्रयत्न के द्वारा सब कुछ करना होगा, उस लक्ष्य की प्राप्ति को प्राप्त करना होगा, उस लक्ष्य को प्राप्त करना होगा जिस लक्ष्य के लिए हम यहाँ इस संसार में आए हैं। इसलिए इस संसार में आकर केवल सब कुछ इस शरीर के लिए मत करो। शरीर की भी रक्षा करनी चाहिए, शरीर की भी रक्षा बहुत ज़रूरी है। यदि शरीर की रक्षा नहीं करेंगे तो फिर सब कुछ नहीं हो पाएगा हमारा। हम अच्छे से अपने इस शरीर की रक्षा नहीं करेंगे तो कोई कार्य नहीं कर पाएंगे, बीमार हो जाएंगे, हारी हो जाएंगे। तो हमारा मन गायत्री मंत्र के जाप हो या फिर किसी प्रकार का ईश्वर ध्यान हो या कोई भी कार्य हो, हमारा मन नहीं लग पाएगा। इसलिए इस शरीर की रक्षा भी अवश्य करनी चाहिए। इस शरीर की रक्षा नहीं करोगे तो कुछ भी नहीं हो पाएगा, कुछ भी संभव नहीं हो पाएगा। लेकिन शरीर की रक्षा के साथ साथ अपने निजी जो लक्ष्य की प्राप्ति है उसे नहीं भूलना चाहिए। वेद भगवान भी कहते हैं कि इसकी शरीर की रक्षा अवश्य करनी चाहिए। अथर्ववेद में लिखा गया है कि शरीर ऐसा रथ है जो सुख देने वाला है, जिसके अंदर अमर आत्मा बैठी हुई है। यानी कि ये शरीर एक रथ है जिसके अंदर एक अमर आत्मा बैठी है, जिसको चलाकर आत्मा भगवान के पास पहुंच जाती है। ऐसे रथ की रक्षा हमें अवश्य करनी चाहिए। यानी कि शरीर रथ की रक्षा करना हमारा धर्म भी है। लेकिन शरीर की रक्षा इस तरह से नहीं कि तू ही सब कुछ है रे शरीर, तू खाओ पियो मौज करो बस, हमें किसी का दुख और सुख दिखाई नहीं देता। हम जीव हत्या करके इस शरीर को ही पनपा रहे हैं। जीव हत्या करना यानी कि मैं उन की बात कर रही हूँ जो गलत चीज़ों का खान पान करते हैं, यानी कि जो गलत चीज़ें खाते हैं, ये भी नहीं देखते हम किसी की हत्या करके किसी को खा रहे हैं। मैं उनकी बात कर रही हूँ। इन गलत कार्यों से हटकर ही हम कुछ कर सकते हैं। हमें कुछ भी इस तरह का नहीं करना है जो हम अन्य जीवों को दुख दें, क्योंकि सभी जीवों के अंदर वही आत्मा है, बस वो जीव अपनी करने का फल भोग रहे हैं। अगर हम भी ऐसा ही करेंगे तो कल को हम भी हमारी आत्मा भी यानी कि हम भी किसी न किसी जीव के शरीर में अवश्य होंगे और हमें भी कोई इस तरह से ही काट कर खाएगा। तो
हमारे लिए जब भगवान ने इतनी सारी सुविधाएं दी हैं, इतनी सारी चीज़ें दी हैं, तो हम किसी भी जीव की रक्षा के लिए क्यों आगे नहीं बढ़ते? अगर हम किसी भी जीव की रक्षा करेंगे तो ईश्वर हमारी रक्षा करेंगे। किंतु यह शरीर बहुत मूल्यवान है, इसलिए इसका वर्णन करना भी बहुत ज़रूरी था। यह मानव शरीर सबसे बड़ा सर्वश्रेष्ठ है। जब इसका ठीक ठाक उपयोग हो तभी सर्वश्रेष्ठ बन जाता है। अगर हम इसका गलत उपयोग करते हैं तो ये शरीर फिर कुछ भी नहीं रहता, इसकी कोई महत्ता नहीं रहती। कितने इस संसार में आए, कितने चले गए, कौन किसको जानता है। इसलिए इसका उचित उपयोग होना बहुत ज़रूरी है। अब प्रश्न यह होता है कि इसको उचित रीति से उपयोग में लाने का साधन क्या है? तो वो साधन यही है कि अच्छे कार्य करते हुए हम आगे बढ़ते जाएं। वो कौन सी विधि है जिससे इस रथ में बैठा हुआ आत्मा अपने ध्येय को प्राप्त करे? साधना स्पष्ट है और सीधी है कि उस परमपिता परमेश्वर का ध्यान करो, कि उस गायत्री माता का वंदन करो, उस गायत्री मंत्र का जाप करो जो महामंत्र है। उस महामंत्र का जाप करो जिसको जपने से पूर्व काल से ही सारे ऋषि मुनि तपस्वी सब भजते हुए आ रहे हैं। जिन माता को, जिन गायत्री मंत्र का, जिस महामंत्र का सब प्रयोग करते हुए आ रहे हैं, और आज ही नहीं पूर्व काल से जो सब जिसका फ़ायदा उठाते आ रहे हैं हमारे ऋषि महर्षि, उसका फ़ायदा हम आज भी उठा सकते हैं। करोड़ों वर्ष पहले सूर्य निकलता था, आज भी निकलता है। करोड़ों वर्ष पहले चांद निकलता था, आज भी निकलता है। सूर्य गर्मी देता था, आज भी देता है। चांद शीतलता प्रदान करता है, आज भी प्रदान करता है। तो इसी तरह से गायत्री मंत्र के जाप द्वारा भी मनुष्य को वो सब कुछ प्राप्त आज भी होगा जो प्राचीन काल में हमारे ऋषियों महर्षियों ने प्राप्त किया था। और उदाहरण भी है इसका, न जाने कितनों ने गायत्री मंत्र के जाप के द्वारा अपना उद्धार किया है। गायत्री मंत्र के जाप में यदि मन नहीं लगता है तो इस मन को वश में करने का साधन ढूंढना चाहिए। साधन क्या है? साधन वही है, बुरे कर्मों से अपने आप को छुड़ाओ, मन को वश में करो, मन को कंट्रोल में करो। मन को वश में करने की वीडियो मैंने एक बना रखी है, आप चाहे तो मेरे चैनल पर उसे देख सकते हो। इस समय मन को वश में करने के ऊपर वीडियो नहीं है। ये वीडियो सिर्फ और सिर्फ इसलिए है कि इस शरीर में बैठ कर के जो आत्मा बैठा हुआ है, उस आत्मा के द्वारा हम कैसे अपने लक्ष्य की प्राप्ति करें गायत्री मंत्र के जाप के द्वारा। तो यह शरीर इतना मूल्यवान है कि यह सबसे बड़ा है और सबसे उत्तम है। इसके कल्याण का सबसे सरल और साधन जो है वो गायत्री मंत्र ही है। गायत्री मंत्र के अलावा आप कहीं भी ना भटकिए, कहीं भी ना जाइए। गायत्री मंत्र ही आपको उस मुकाम तक पहुंचा देगा, उस लक्ष्य की प्राप्ति को करा देगा जिस लक्ष्य की प्राप्ति के लिए हम दर दर की ठोकर खाने के लिए और न जाने कितने योनियों में इधर से उधर भटक रहे हैं। यदि ये जो जीवन है ये भी हमने इस तरह से ही गंवा दिया, कुछ भी ना किया, तो फिर से आएंगे 84 लाख योनियों में भटकेंगे, फिर इधर से उधर भटकते हुए हमको कुछ भी प्राप्त नहीं होगा और फिर से हमको न जाने कितनी योनियों में भटकना होगा। और तब जा कर के कितने यत्न द्वारा, कितने प्रयत्न द्वारा ये मनुष्य शरीर मिलता है, लेकिन इसे भी हम ऐसे ही गंवा देते हैं, कुछ भी नहीं मिलता, निरर्थक हो जाता है। इसलिए लक्ष्य की प्राप्ति के लिए गायत्री मंत्र का जाप अवश्य करें।